हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम पढ़ेंगे ईएनटी के मैक्सिमम जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं नीट पीजी 2026 के लिए, वो हम कवर करेंगे। तो आई डॉक्टर प्रवीण कुमार विल टीच यू ऑल ईएनटी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। और सो विच इज़ व्हाट इज़ दिस इमेज कोलोरल फिशुला। सो ये पूछा जाता है कौन से ब्रैंकियल क्लेफ्ट की अनोमली है। दिस इज़ फर्स्ट ब्रैंकियल क्लेफ्ट अनोमली बिटवीन ईएसी और नेक के बीच में इट एक्सटेंड्स। और इसके बाद हमारा आता है प्री ऑरिकुलर साइनस। इट इज़ कंजेनिटल पिट नियर द हेलिक्स का रूट। जो हेलिक्स का रूट है वहाँ पे पिट होगा एंड इट कैन कोज रिकरेंट इन्फेक्शंस एंड साइनस ट्रैक्ट हैव टू बी एक्साइज्ड। तो ऑल दीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इन वीडियोज़ में, दैट इज़ 1% ऑफ माई जीटी रिव्यू बुक। तो आई हैव वन बुक जिसकी वजह से मेरा स्कोर 700 अबव जाने लग गया जीटीज़ में। तो 115 ग्रैंड टेस्ट मैंने इस बुक में रिव्यू किए हैं। अगर आपको उस बुक का पीडीएफ चाहिए तो यू कैन फिल द गूगल फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए गूगल फॉर्म का लिंक है। उस गूगल फॉर्म को फिल करिए टू गेट द पीडीएफ ऑफ 115 जीटी रिव्यू बुक। मकीवन ट्राइंगल का क्या लैंडमार्क होता है? सुपीरियरली बाय सुप्रामेस्टोइड crest, anteriorly by the suprametal spine and posteriorly by the line tangential to the posterior border of EAC। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एंड ओरल अप्रोच। एंड ओरल अप्रोच में इसमें क्या फ़ायदा होता है? स्कार जो होगा बहुत ही कम होगा, तो कॉस्मेटिकली बेटर है। विद इन द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल दिस इज द ईयर इज अप्रोच्ड और यूज इन टिप्लास्टी। नर्व सप्लाई ऑफ पिना, ये बहुत बार आ जाती है। लेटरल सरफेस जो होता है पिना का, दैट इज सप्लाइड बाय ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व एंड एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में फेशियल एंड द वेगस नर्व। मीडियल सरफेस इज सप्लाइड बाय lesser occipital nerve, greater auricular nerve and facial and vagus nerve। Okay, you can see in the diagram। ये क्या है? पीटीए है, हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस शो कर रहा है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसीज पे हियरिंग लॉस है। वो किस में मिलता है? हमें प्रेस बाइक्यूसिस में, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस में, ऑटोटॉक्सिसिटी में। ठीक है, एंड बेसल कोक्लियर डैमेज। इसके बाद आता है कहार्ट्स नोच। कहार्ट्स नोच कौन से कर्व में होते हैं? बोन कंडक्शन कर्व में। कितनी फ्रीक्वेंसी पे होती है? 2000 हर्ट्ज पे, सिन इन ऑटोस्क्लेरोसिस। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा हियरिंग लॉस इन द मीनियस डिजीज। मीनियस डिजीज में क्या होता है? लो फ्रीक्वेंसी सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होगा, वर्टाइगो प्लस टिनिटस होगा, रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होगा। ये टिम्पेनोग्राम के कर्व्स हैं। टाइप ए इज़ नॉर्मल, ठीक है, ए एस इज़ स्टिफ। टाइप बी में क्या हो जाएगा? बी में देखिए फ्लैट लाइन है ना, तो बी में ओ एम ई हो जाएगा। ठीक है। ओटाइटिस मीडिया विद डिफ्यूजन मीन्स सीरस ओटाइटिस मीडिया एंड परफोरेशन। टाइप सी में अगर नेगेटिव प्रेशर प्रेजेंट है तो उस केस में होगा। ठीक है। और ए डी में क्या होगा? टाइप ए डी ओसिकुलर डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है। ये क्या है? ऑटोकास्टिक एमिशन। इसमें आउटर हेयर सेल का फंक्शन टेस्ट किया जाएगा और न्यूनेटल स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। ठीक है, क्विक मेथड है, नॉन इन्वेजिव है, तो न्यूनेटल स्क्रीनिंग के लिए यूज़ होता है। इसके बाद है बैरा। ठीक है, बैरा में क्या होता है? ऑडिटरी पाथवे से ब्रेन स्टेम तक असेस किया जाता है। जो वेव्स होती है ना बैरा की 1 2 3 4 5, इनसे हम असेस करते हैं कहाँ कोई लीजन है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम देख रहे हो आप। ठीक है। ये क्या है? स्पीच ऑडियोग्राम। नॉर्मल आप देख सकते हो कंडक्टिव हियरिंग लॉस में। ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी तक तो पहुंच जाएगा 100 तक, बट एट इंक्रीज एम्पलीफिकेशन। कोक्लियर में देख सकते हो आप, कोक्लियर लीजन में कम हो जाएगा ना, स्कोर का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा स्पीच ऑडियोग्राम का। रिट्रोकोक्लियर में पहले तो, ठीक है, पहले तो आ जाएगा 40 तक, उसके बाद फिर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है स्पीच ऑडियोग्राम का।
उसके बाद डिक्स होल पाइक टेस्ट आप सभी को पता ही है, बीपीपीवी के लिए होता है, बिनाइन पैरोक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो, जिसमें हमें निस्टैग्मस को चेक करना होता है, ठीक है। ये डायग्राम आप देख सकते हो, पेशेंट इज सिटिंग विद द हेड टर्न 45 डिग्री, उसके बाद हम लीन करते हैं ऑन द बैक, ठीक है। और इसके बाद फिर हम निस्टैग्मस को चेक करेंगे। इसके बाद आता है एप्लेज मैन्यूवर, ये बीपीपीवी का ट्रीटमेंट है, मीन्स कैनालिथ का रिपोजिशनिंग के लिए हम एप्लेज मैन्यूवर कराएंगे, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा कॉलीफ्लावर ईयर। अब ये जो 2-3 इमेज हैं इनमें से आई हुई है नीट पीजी में, ठीक है। कॉलीफ्लावर ईयर में क्या होता है जैसे कि रेसलर्स और बॉक्सर है उनमें रिपीटेड ट्रोमा होगा, उसमें हीमेटोमा बन सकता है, ठीक है। तो उसकी वजह से फाइब्रो कार्टिलेज जो होता है पिन्ना का वो प्रोलिफरेट होने लग जाता है। इट इज सीन इन रेसलर्स और द बॉक्सर्स। इसके बाद पेरिकॉन्ड्राइटिस है, इट इज़ वेरी पेनफुल कंडीशन, स्यूडोमोनास इज द पॉजिटिव एजेंट। इसमें क्या हो जाएगा, इन ऑरिकुलर कार्टिलेज का इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से इमेज आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल ये, ठीक है। इसके बाद मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना, ये भी सूडोमोनास की वजह से होता है डायबिटिक्स में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड में। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्कल बेस में या क्रेनियल न्यूरोपैथीज में इन्फेक्शन हो जाएगा। ओटाइटिस एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में एक्सटर्नल ईयर में इन्फेक्शन। एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। इसके बाद है, आप देख सकते हो वेसिकल्स हैं पिन्ना पे और एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे, वेसिकल्स हैं और फेशियल पाल्सी भी है, माउथ का डिविएशन है, लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड है, ठीक है। और लॉस ऑफ नेजोलेबियल फोल्ड है, फेशियल पाल्सी है, ओटेल्जिया है, ठीक है, ओटेल्जिया है। और तो पिन्ना पे वेसिकल्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वेसिकल हैं और फेशियल पाल्सी है। तो फीचर हमें दिख रहे हैं फेशियल पाल्सी के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राम से हंट सिंड्रोम या हर्पीज जोस्टर ओटिकस। इसके बाद है टोस क्लासिफिकेशन है पार्स फ्लेसिडा की, सेड क्लासिफिकेशन है पार्स टेंसा की। तो पार्स फ्लेसिडा में क्या होता है, ग्रेड 1 में स्मॉल एटिक डिम्पल है, पार्स फ्लेसिडा में ग्रेड 2 में क्या होता है, रिट्रैक्टेड मैक्सिमली, ग्रेड 3 में क्या होता है, स्क्यूटम का आउटर एटिक वॉल इरोजन हो जाता है और ग्रेड 4 में डीप रिट्रैक्शन हो जाता है। ग्रेड 1 में पास टेंसा की रिट्रैक्शन में सेड क्लासिफिकेशन में ग्रेड 1 में स्लाइट रिट्रैक्शन है टीएम का। उसके बाद ग्रेड 2 में सीवियर रिट्रैक्शन है, ग्रेड 3 में एटिलेक्टेसिस है, मीन्स टीएम इज टचिंग द प्रमोन्ट्री। ग्रेड 4 में अडेसिव ओटाइटिस मीडिया है, टीएम इज अडेरेंट टू द प्रमोन्ट्री। ये क्या कार्टविल अपीयरेंस है। अब आपको देखने में तो बहुत इजी लगता है, बट जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप गलत कराते हो। तो कंजेस्टेड रेडियल वेसल्स हैं ड्रम में, तो एक्यूट ओटाइटिस मीडिया है, कार्टविल अपीयरेंस है। ये क्या है, सीरस ओटाइटिस मीडिया, आपको एयर बबल्स दिख रहे हैं ना, एयर फ्लूइड लेवल है, एयर बबल्स हैं। टाइप बी टिम्पेनोग्राम हमने अभी पढ़ा था, है ना, तो ये सीरियस ओटाइटिस मीडिया हो गया। इसके बाद मिकोजल सीएसओएम में क्या होगा, सेंट्रल परफोरेशन होगी, जैसे आप देख ही सकते हैं बहुत इजीली, सेंट्रल परफोरेशन है, म्यूकोपुलेंट डिस्चार्ज है मिकोजल सीएसओएम में। ये क्या स्क्वेमोजल सीएसओएम, इसमें क्या होता है, बोनी इरोजन है, मार्जिनल परफोरेशन है। अनसेफ टाइप सीएसओएम है, मार्जिनल परफोरेशन है, कोलेस्टिटोमा होगा। इसके बाद है टिम्पैनोप्लास्टी, ग्रेड टाइप 1 में क्या होता है, ग्राफ्ट सीधा मेलियस पे ही प्लेस होता है, तो मीन्स मेरिंजोप्लास्टी है। टाइप 2 में क्या होता है, ग्राफ्ट प्लेस ऑन इनकस। टाइप 3 में ग्राफ्ट प्लेस ऑन स्टेप्स। टाइप 4 इज ग्राफ्ट प्लेस ऑन स्टेपिस फुट प्लेट। टाइप 5 इज फेनेस्ट्रेशन ऑपरेशन, है ना, ये पूछ लेते हैं काफ़ी बारी। इसके बाद आता है बैटल साइन, इसमें क्या होता है, बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर, इसकी वजह से पोस्ट ऑरिकुलर एकाइमोसिस है ना, आप देख सकते हो। ये क्या श्वार्ट्ज साइन है, प्रोमोन्ट्री पे रेडिश ग्लो है, ये किस में मिलता है हमें, एक्टिव ओटोस्क्लेरोसिस में मिलता है। इसके बाद है सेमी सर्कुलर कैनाल डिहाइसन सिंड्रोम, आप एरो देखिए रेडियोलॉजिकल इमेज में, उसमें क्या होता है, सेमी सर्कुलर
जो कैनाल है वो डिहाइसेंस हो गया उसका, ठीक है। उसके बाद ये टिपिकल इमेज पूछी जाती है। इसमें क्या फिनोमेना मिलता है, टुलियोस फिनोमेना मींस वर्टाइगो ऑन हियरिंग लाउड साउंड्स। इसके बाद है राइजिंग सन साइन, ठीक है, ग्लोमस ट्यूमर में मिलता है। पल्सेटाइल मास है बिहाइंड द ईयर ड्रम, और जब भी न्यूमेटिक ऑटोस्कोपी करेंगे हम तो ये ब्लांच हो जाएगा, ठीक है, जो रेडिश मास है वो ब्लांच हो जाएगा, दैट इज ब्राउन साइन विच इज सीन इन ग्लोमस ट्यूमर। इसके बाद होलमैन मिलर साइन है, जो मैक्सिलरी साइनस है उसके पोस्टीरियर वॉल का एंटीरियर बोइंग हो रहा है। यही सेम इमेज पूछी जाती है, जो टिपिकल इमेजेस में दिखा रहा हूँ वही सेम इमेजेस पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, और ये सारा जो ये 1% है मेरी जीटी रिव्यू बुक का, जो 115 ग्रैंड टेस्ट की रिव्यू बुक मैंने बनाई है उसका 1% है दिस दीज ऑल क्लासेस। तो अगर आपको उस बुक का पीडीएफ चाहिए जिसके अंदर 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट्स हैं, जो भी क्लिंचर हैं, वॉलेटाइल चीज़ें हैं, सारे पीवाईक्यूज इंक्लूड हैं। तो 115 ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, गूगल फॉर्म का लिंक है, वहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक है, आप उस पर क्लिक कीजिए और गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये जो होलमैन मिलर साइन है, एंटीरियर बोइंग ऑफ पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल, सॉरी एंटीरियर बोइंग ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस, ये किस में मिलता है, हमें जुवेनाइल नेसोफ्रेंजियल एंजियोफाइब्रोमा में। इसके बाद अकाउस्टिक न्यूरोमा की रेडियोलॉजी देखिए, अब मास है, सीपी एंगल मास है, सेरिबेलोपोंटाइन एंगल मास है, और ये क्या करता है, इंटरनल अकाउस्टिक मेटस को वाइडन कर रहा है, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस और इम्बैलेंस कोज कर रहा है। इसके बाद है स्टेनवर व्यू। स्टेनवर व्यू क्या होता है, ओब्लिक एक्सरे होता है जिसके अंदर हम कोक्लियर इम्प्लांट्स को असेस करने के लिए यूज़ करते हैं, पीटरस टेम्पोरल बोन को असेस करने के लिए। इसके बाद है बोन एंकर्ड हियरिंग एड। इसमें क्या होता है, बोन कंडक्शन के थ्रू हम टाइटेनियम बोन कंडक्शन के थ्रू हम टाइटेनियम इम्प्लांट लगाते हैं, या तो यूनिलेटरल SNHL हो या बाईलेटरल एट्रेजिया हो, उसमें हम बोन एंकर्ड हियरिंग एड यूज़ करते हैं। इसके बाद है मक गवर्न टेक्निक। अब कोइनल एट्रेजिया में क्या होता है, बेबी कांट ब्रीथ, उसके जो कोइनस होते हैं वो ओपन नहीं होते, तो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ये टेक्निक है मक गवर्न टेक्निक, ये टेम्परेरी टेक्निक है, उसके बाद हम डेफिनेटिव प्रोसीजर करेंगे, सर्जरी करेंगे, तो मक गवर्न टेक्निक होती है ताकि द बेबी कैन रेस्पायर। उसके बाद होता है ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स, जो जो मैंने इसमें लेबल किया हुआ है, अनसिनेट प्रोसेस, मिडल नेजल मिएटस, मिडल टर्बिनेट, इन्फियर टर्बिनेट, ये सारा जो है लेबलिंग पूछ लेते हैं, एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर की लेबलिंग पूछ लेंगे एग्ज़ाम में, बहुत बार ऐसा हो चुका है, तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा। इथमोइड बुल्ला कौन सा है, हियरटिस सेमिलुनारिस, अनसिनेट प्रोसेस कौन सा है। इसके बाद है ब्लैकेस्ली फोर्सेप्स, ये क्या एंगल्ड फोर्सेप होते हैं जो कि हम फेस में यूज़ करते हैं। इसके बाद है ओनोडी सेल। ओनोडी सेल क्या होता है, पोस्टीरियर इथमोइड एयर सेल होता है विच इज़ क्लोज टू द ऑप्टिक नर्व। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट, अगर फेस में इसकी इंजरी हो जाती है, ओनोडी सेल को हम ज़्यादा पीछे चले जाते हैं ओनोडी सेल के, देन ऑप्टिक नर्व इज लाइंग विच कैन बी इंजर्ड। कुछ बच्चे मुझसे स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं कैसे हम प्रिपेयर करें, तो मेन नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है अभी। आपको मैक्सिमम जीटीज कवर करने हैं। आई हैव कवर्ड 115 जीटीज इन माय बुक, ठीक है, 115 जीटीज 115 जीटीज को कवर करती हुई मेरी बुक है। इफ़ यू वांट टू
अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए, उसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो यू कैन इस गूगल फॉर्म के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आप, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, गूगल फॉर्म का लिंक है, आपको बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो 80-90 क्वेश्चंस तो मेरे पूरे पैकेज से ही थे नीट पीजी में, तो इट बिकम वेरी इजी टू सोल्व द क्वेश्चंस। इसके बाद हमारा आता है पोर्ट्स पफी ट्यूमर। पोर्ट्स पफी ट्यूमर में क्या होता है, फ्रंटल बोन का स्टिमुलाइटिस होता है, सब पेरियोस्टल एब्सेस फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ साइनसाइटिस, वी ऑल नो। इसके बाद आता है ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। इसमें क्या होता है, पोस्ट सेप्टल इन्फेक्शन है, ठीक है। तो इसमें प्रोप्टोसिस ऑफ थैल्मोप्लेजिया, तो इसमें इमरजेंसी आईवी एंटीबायोटिक विल यूज। इसमें इसके बाद फंगल साइनोसाइटिस है, जिसमें एलर्जिक म्यूसिन होगा, इन्वेजिव फॉर्म डायबिटिक्स में देखी जाती है। अभी मैं ठीक है, आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इससे। राइनोस्पोरिडियोसिस में क्या होता है, पोलीपोइडल लीजन होगा, रेड फ्राइबल मास होगा, देखा अब नोज में देख सकते हैं आप, है ना। राइनोस्पोरिडियम सी वेरिकोज करता है, दिस मास ब्लीड्स इजीली। इसके बाद आता है लीफोर्ड फ्रैक्चर। फर्स्ट इज हॉरिजॉन्टल मैक्सिला फ्रैक्चर, लीफोर्ड फ्रैक्चर 2 इज पिरामिडल फ्रैक्चर, लीफोर्ड 3 इज क्रेनियोफेशियल डिस्जंक्शन। आप लाइन देखिए फ्रैक्चर की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आता है राइनोफाइमा, मैंने बताया था, इसमें सिबेशियस नोडल एनलार्जमेंट ऑफ नोज होगा, सिबेशियस हाइपोप्लेजिया हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटैटो नोज डिफॉर्मिटी। इसके बाद आता है पोस्टीरियर एनोस्कोपी मिरर, इनडायरेक्ट लेंजियोस्कोपी मिरर। आप ये मत सोचिए कि पूछा नहीं जाता, आजकल इंस्ट्रूमेंट्स को भी पूछ लेते हो और आप उसकी में आप मार्क्स कटवा लेते हो। तो पोस्टीरियर एनोस्कोपी मिरर क्या होता है, इसका जो इसका जो हैंडल होता है वो इसमें देखिए आप बेंड होता है, और इनडायरेक्ट लेंजियोस्कोपी मिरर स्ट्रेट होता है बिल्कुल हैंडल। तो पोस्टीरियर एनोस्कोपी मिरर में क्या है, यूविला, नेसोफेरिंक्स, एडेनोइड, पोस्टीरियर कोएना हम देख सकते हैं। इनडायरेक्ट लेंजियोस्कोपी मिरर में इनडायरेक्ट लेंजियोस्कोपी के लिए यूज होता है लैरिंक्स, वोकल कॉर्ड, वेलिकुला एंड रेटिनोइड देख सकते हैं। फिर लुडविग एंजाइना, आप देख सकते हैं फ्लोर ऑफ माउथ की स्वेलिंग हुई है। तो सब मैंडिबुलर स्पेस का सेल्यूलाइटिस हो जाता है, जिसकी वजह से एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है। फिर रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस। रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस में क्या होता है, प्री वर्टिब्रल शैडो वाइडन हो जाती है एक्सरे पे, और इसके बाद क्रीसेंट और डोर्ड साइन, आप देख सकते हैं देयर इज ए क्रीसेंट ऑफ एयर, जो पोलिप है उसके बीच में और टंग के बीच में देयर इज क्रीसेंट ऑफ एयर, इसको हम बोलते हैं क्रीसेंट या डोर्ड साइन, विच इज सीन इन एंट्रोकोइनल पोलिप। इसके बाद है नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा, जो EBVS एप्स्टीन बार वायरस क्या करते हैं, नेजोफ्रिंजियल कार्सिनोमा। तो नेजोफेरिंग्स में मास होता है, ठीक है। उसके बाद सीरस ओटाइटिस मीडिया, सर्वाइकल नोड्स, ये एसोसिएटेड कंडीशन है, मीन्स अगर ये मास कार्सिनोमा हो जाएगा तो ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। इसके बाद हमारा आता है लेरिंजोसेल। ये क्या होता है, सैक्यूल, जब लेरिंजल का सैक्यूल डायलेट हो जाता है, जैसे ट्रम्पेट ब्लोअर्स में, और तो एक स्वेलिंग क्रिएट करेगा जो कि होर्सनेस करता है, ठीक है, रिकरेंट लेरिंजल इन्वॉल्वमेंट की वजह से। रिंकीज एडिमा क्या होता है, जो भी सिंगर्स होते हैं, स्मोकिंग, हाइपोथायरॉइडिज्म में क्या होता है, वोकल कॉर्ड का एडिमा हो जाता है, दिस इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लिया था। इसके बाद लेरिंजल पेपिलोमेटोसिस, HPV 6 एंड 11, ये भी पूछ लिया था 2024 में। इसमें सुप्रा वाइटल स्टेन यूज़ करेंगे हम स्टेनिंग के लिए। HPV 6 एंड 11 दे कोज द पेपिलोमास, ठीक है। फिर है लेरिंजोमलेशिया। लेरिंजोमलेशिया क्या होता है, ये कॉन्जेनिटल लेरिंजियल एनोमली है, इसमें एपिग्लोटिस जो होता है वो ओमेगा शेप्ड होगा, फ्लोपी सुप्राग्लोटिस है, इसमें इंस्पिरेटरी स्ट्राइडर मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर वोकल नोड्यूल क्या होते हैं, जो भी सिंगर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, ड्यू टू रिपीटेड वॉइस अब्यूज़, उनके एंटी एंड मिडल कॉर्ड के वोकल कॉर्ड के जंक्शन पे
बिकम्स अ नोड्यूल, ठीक है, दैट नोड्यूल। इसका शूलर्स व्यू है। शूलर व्यू क्या होता है? लेटरल ओब्लिक एक्सरे है मैस्टोइडियल सेल्स के लिए, ठीक है, मैस्टोइडियल सेल्स के लिए यूज होता है शूलर्स व्यू और टीएम जॉइंट के असेसमेंट के लिए। इसके बाद एंट्रोकोइनल पोलिप। एंट्रोकोइनल पोलिप क्या होता है? मैक्सिलरी साइनस से कोयना तक एक्सटेंड करता है, एंट्रम से कोयना तक, तो यूनिलेटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। आप इमेज में देख सकते हैं। ये क्या वेबर फर्गूसन इंसिजन है। ये किस लिए यूज होता है? मैक्सिलेक्टमी के लिए, ठीक है, जैसे कि राइनो, जैसे कि म्यूकर माइकोसिस हो गया उसमें। उसके बाद एक ल्यूक सोरेंसन इंसिजन जो कि टोटल लैरिंजेक्टमी के लिए एंड कंबाइंड नेक डिसेक्शन में यूज़ करते हैं हम। पूछ लिया था नाम, है ना, ऑन ग्रेन क्लासिफिकेशन किसको डिवाइड करते हैं? मैक्सिलरी सुप्रास्ट्रक्चर, मेसोस्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर में ये डिवाइड करेगा। इसके बाद वाल्शम फोर्सेप्स, ये पिछली बार पूछ लिया था, है ना, एग्जैक्टली। वाल्शम फोर्सेप्स किस लिए यूज होते हैं? नेजल बोन के फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए। इस इमेज भी देखिए। इसका ऐश फोर्सेप्स किस लिए होती है? सेप्टल फ्रैक्चर्स के लिए, नेजल सेप्टम के फ्रैक्चर को रिड्यूस करने के लिए। प्लेक्सस किस लिए होता है? पोस्टीरियर एपिस्टेक्सिस के लिए। इसके बाद आता है ट्रेक्यो इसोफेजियल प्रोस्थेसिस। ये किस लिए यूज होता है? पोस्ट लैरिंजेक्टमी में वॉइस रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है। इसका डर्मोइड सिस्ट है, सिबेशियस सिस्ट है। डर्मोइड सिस्ट में क्या होता है? सिस्टिक लीजन होगा जिसमें लाइन बाय स्क्विमस एपिथेलियम, आप इमेज में देख सकते हैं। ये भी पूछ लिया था इन सेट में, है ना, ये नीट पीजी में रिसेंट में आया था। तो इसका सिबेशियस सिस्ट में क्या डिफरेंस है? सेंट्रल ओपनिंग जो होगी सिबेशियस सिस्ट की, उसमें पंक्टम होगा, यू कैन से पोर होगा, इसमें पोर दिखेगा सिबेशियस सिस्ट में, बट डर्मोइड सिस्ट में ये नहीं दिखता। इसके बाद है कैरोटिड बॉडी ट्यूमर। ये भी इस साल पूछ लिया था। कैरोटिड बॉडी ट्यूमर क्या होता है? इट इज़ फ्रॉम द पैरागैंग्लियोमा होता है, कैरोटिड बॉडी से अराइज होता है। और जब ये लेटरल नेक पे मिलता है ये मांस, और जब भी ये इमेज आ गई थी तो ये जो मांस है जब ये ग्रो होगा तो क्या हो जाएगा? स्प्लेइंग हो जाएगी ना एक्सटर्नल और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की, जिसकी वजह से कैरोटिड बाइफर्केशन पे स्प्लेइंग हो जाएगी, जिसको बोलते हैं लायर साइन, LYRE, लायर साइन, दैट इज कैरोटिड बॉडी ट्यूमर पैरागैंग्लियोमा, ठीक है। So this was all I covered the ENT images, maximum ENT images I have covered और PYQs भी कवर हुए हैं। तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप देखेंगे तो नीट PG 2026 एक्सपेक्टेड क्लासेस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी नीट PG से रिलेटेड। दैट इज़ 1% ऑफ माई GT रिव्यू बुक। जो मैंने ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक लिखी है उसमें मैंने क्या किया, 115 ग्रैंड टेस्ट के मैंने की पॉइंट्स एक्सट्रैक्ट किए। 115 ग्रैंड टेस्ट के की पॉइंट, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखती थी जब मैं ग्रैंड टेस्ट करता था तो मैं एक रजिस्टर में लिख लेता था। बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से रिपीट हो रहे हैं, और एक्चुअल एग्ज़ाम में भी जो मेरी ग्रैंड टेस्ट रिव्यू बुक है उसमें से 80 to 90 क्वेश्चंस नीट PG में डायरेक्टली थे। तो मुझे एग्ज़ाम देखते ही कॉन्फिडेंस हो गया कि ये क्वेश्चन तो मुझे आता है ना। जैसे कि एनोफ्लीज का क्वेश्चन था, उसमें लिखा हुआ था ना कि पालमेट हेयर्स, नो साइफन ट्यूब, लाइज पैरेलल टू द वाटर सरफेस, कौन सा मॉस्किटो है? तो मैंने पढ़ा हुआ था, GTs में दिया हुआ था और GT रिव्यू बुक में भी था मेरे। तो एनोफ्लीज आंसर था। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे 80 to 90 क्वेश्चन डायरेक्टली इस बुक से थे। अगर आपको इस बुक का PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, आपको बुक का PDF मिल जाएगा। और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8708187200 पे, ठीक है। और एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, ठीक है, फ्री एजुकेशनल वीडियो है। तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू योर नीट PG एस्पिरेंट्स, योर बैचमेट्स एंड जूनियर्स, एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, ठीक है। डॉक्टर प्रवीण कुमार के नाम से यूट्यूब चैनल है, यू कैन सब्सक्राइब टू इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। जो नीट PG क्लियर करने के लिए हमने ये प्रोसेस शुरू किया है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ऑल।